यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क भर में जुलूस अज़ादारी की तैयारियां जारी हैं। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म। मुल्तान और सक्खर से जुलूस बरामद। लकी मरवत के थाना दरापीजू पर नामालूम अफराद का हमला एक बार फिर नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों का रॉकेट लॉन्चर समेत छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। उम्रा अदा करेंगे। गुजरांवाला में थाना अरूब के इलाके में मुबैना मुकाबला। हिरासत से फरार डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। 2 मुल्जिमान फरार। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फित्र पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज तमाम ट्रेनों पर हर किस्म की बुकिंग में खुसूसी रियायत दी जाएगी। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। ननकाना साहिब में पुलिस की कार्रवाई। 10 किलो से जायद मुनशियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इस्राइली सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी चीफ की बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अदम एतमाद पर रोनिन बार को बरतरफ करने का ऐलान किया था। और हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में शिकस्त दे दी। मेजबान टीम का 205 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया।